हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, जिसका नाम है रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे और किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता है क्यों, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई, जो समीकरण लिखा हुआ, क्या वो संतुलित है कि नहीं। दोनों साइड जो अभिकारक के साइड जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है और जो पाथ के साइड जो एलिमेंट लिखा हुआ, क्या वो संतुलित है कि नहीं, दोनों का मास इक्वल है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम यही सारी बातें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं ना। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये सारी चीजें हम अभी बताने वाले हैं कि क्या क्या कहते हैं इसको, क्या। और जो ये एरो के साइड, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है बाएं तरफ, उसे क्या कहते हैं, और जो दाईं तरफ लिखा होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि जो ये एरो बना हुआ है, उसके जो बाईं तरफ लिखा होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और जो एरो के दूसरी तरफ लिखा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है ना, तो एरो की जो दूसरी तरफ दाईं तरफ लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक। और इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक हमारा रासायनिक समीकरण है। ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है कि मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में एक साथ रिएक्शन हुई, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन जिन्होंने रिएक्शन किया उसको हमने क्या बोला, अभिकारक नाम दिया। और जो दूसरी तरफ एरो के दाईं तरफ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने क्या बोला, उत्पाद। मतलब ये बन करके हमारा तैयार हुआ। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब जैसे ये लिखा हुआ ना, ये रिएक्शन लिखी हुई थी कि कार्बन और ऑक्सीजन ने एक साथ रिएक्ट किया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये एक प्रतीकात्मक निरूपण हो गया। मतलब अगर हम डिनोट करके लिखे, जैसे सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम इसी अगर रिएक्शन की बात कर लें तो इसमें क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और भी हम सिंबल्स ले लेते हैं एलिमेंट्स का, तो क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये क्या हो गया, तत्व का मतलब जो प्रतीक होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो ये हमारा एक रासायनिक समीकरण बन के तैयार हुआ। अब इसमें शामिल क्या क्या होता है, तो जो रासायनिक प्रतीक होते हैं और जो रासायनिक सूत्र होते हैं, उन्हीं का उपयोग करके एक रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक तो मैंने बता दिया, और जो रासायनिक सूत्र, अब जैसे रासायनिक सूत्र ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसको CO2 बोलते हैं। मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CO2 हो गया। तो इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जब जो बनता है वो एक केमिकल इक्वेशन हमारी तैयार होती है, एक रासायनिक समीकरण हमारा तैयार होता है। तो हमें अब इसमें ये सीखना है कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, और संतुलित नहीं है तो हम उसको संतुलित कैसे करेंगे, तो आगे हम सीखते हैं। चलिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक। अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, मतलब मैंने बताया ना कि जो रिएक्टेंट साइड में है, जो एरो के बाईं तरफ है, वो क्या है, अभिकारक है, ठीक। तो प्रत्येक परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन जो है, जो समीकरण है, वो बैलेंस मानी जाती है। मतलब वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो क्या है, जैसे यहाँ पे Mg+O2, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अब आप ये देख के बताओ, क्या ये जो समीकरण लिखा हुआ है, क्या ये संतुलित है या असंतुलित है। तो मैं बताती हूँ कि ये अभी असंतुलित है। अभी आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक जो रिएक्टेंट साइड है, मतलब जो अभिकारक का साइड है, उसमें यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और
प्रोडक्ट साइड में कितना है मैग्नीशियम, 1 है, तो दोनों साइड 1-1 है। बट अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो जो अभिकारक के साइड में ऑक्सीजन है वो कितना है, 2 है, और उत्पाद के साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इस रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन का जितना नंबर है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो अभी आप कहोगे कि मैम हमने तो ये लिख दिया, ठीक, तो अब हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें बैलेंस करना ही क्यों, हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना है। तो एक नियम है जिसको नाम देते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है ना तो मतलब सृजन किया जाता है, ना ही उसका विनाश, मतलब ना वो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हटा सकते हैं, मतलब तो और एक मतलब जो रिएक्टेंट के साइड में जितना भी नंबर है उसका द्रव्यमान का और प्रोडक्ट के साइड में दोनों मास बराबर होने चाहिए। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। तो मतलब जो रिएक्टेंट साइड है जितना भी मास है और जितना प्रोडक्ट साइड है दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को मतलब 2 करना है दोनों साइड में, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा करके ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे, एक एक स्टेप के थ्रू समझते हैं कि मतलब पहले चरण में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तब हमारी रासायनिक समीकरण क्या है पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो क्या है इसमें, आइए जाने कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो फर्स्ट जो चरण है, पहला जो चरण है, उसमें क्या करते हैं कि किसी भी रासायनिक सूत्र को शब्द रूप में लिखा जाता है, मतलब वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। कोई भी रासायनिक समीकरण, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो उसने क्या प्रदान किया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो वही हम क्या करेंगे, इसको रासायनिक सूत्र को किस रूप में लिखेंगे, शब्द रूप में लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक मतलब जो रासायनिक सूत्र है, मतलब एक अभिक्रिया है, उसका क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, क्या हमें क्या बना, मेथनॉल बना। मतलब इसको हम मेथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मेथाइल अल्कोहल, ठीक। तो एक जैसे किसी भी इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को जब हमें संतुलित करना है तो पहला हमारा चरण क्या है कि किसी भी रासायनिक जो सूत्र है, मतलब जो रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण को पहले शब्द रूप में लिखेंगे, शब्द रूप में वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहीं पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, मेथनॉल मिल रहा है, मतलब मेथिल अल्कोहल मिल रहा है, ठीक, मेथिल अल्कोहल मिल रहा है। फिर दूसरा चरण हमारा क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया, मतलब फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो पहले हम उसका रासायनिक सूत्र लिख लेंगे शब्द रूप में, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, उस रासायनिक प्रतीकों का, मतलब ये जो सूत्र है उसको हम क्या करेंगे, सिंबल, उसका प्रतीक लिखेंगे, फिर पूरी रिएक्शन प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO होता है, ठीक। CO ये गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे G ऐसे लिखा है कि इसकी अवस्था क्या है, ये गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस स्टेट में गैसीय अवस्था है इसकी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में है और जो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है हमारा, CH3OH, मतलब मेथाइल अल्कोहल बन रहा है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, मेथिल अल्कोहल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र है CH3OH से इसको हम डिनोट करते हैं। तो फिर तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा चरण क्या है कि आप देखते हैं जो अलग अलग तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या देखते हैं। मतलब जैसे जो तत्व है, जैसे इस रिएक्शन में क्या क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था,
मेथिल अल्कोहल बना रहा था, ठीक, मेथिल अल्कोहल बना रहा था। तो हम देखेंगे कि कितने तत्व इसमें हैं। तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको इतना ही दिख रहा है ना, इस रासायनिक समीकरण में केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। अब हम देखेंगे कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक के साइड में कितने परमाणु हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक। कार्बन 1 है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है तो हमने 1 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर उत्पाद की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद में, वो कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन कितना है, कार्बन 1 है तो हमने 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन गिनते हैं कि हाइड्रोजन कितना है इस उत्पाद में। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3, तो कितना हो गया, कुल मिलाकर के 4 हो गया ना। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब आप देखोगे कि इस रासायनिक समीकरण में कार्बन तो बराबर है, एक अभिकारक के तरफ भी 1 है और उत्पाद की तरफ भी 1 है। बट ऑक्सीजन भी 1 है, अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ भी 1 है। लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 4 है। तो हमें हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करना है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है, अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। तो कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है ना, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4 है और यहाँ पे 2 है। तो हम इसको, अगर हमको 4 बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 2 से उसका गुणा कर देंगे। तो जब 2 से हमने गुणा कर दिया तो क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि हमने गुणा किस तरफ किया, अभिकारक की तरफ किया है, उत्पाद की तरफ किया है। तो अभिकारक की तरफ हमने किया हाइड्रोजन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो अब आप देखें कि क्या ये समीकरण संतुलित हो गया है कि नहीं हो गया है। तो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है ना। तो इधर उत्पाद के साइड हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, तो इसका 2 और 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। इस समीकरण को हमने संतुलित कर दिया, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई। अब कुछ और समीकरण यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण। अब हम सीखते हैं कि हम उनको संतुलित कैसे करेंगे। तो वही जो पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, वही हम एक एक देखते जाएंगे कि कैसे कैसे हमने करा है। तो ये समीकरण भी हम संतुलित करना सीख जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। वाटर मतलब पानी का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, ये उसी का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, रासायनिक सूत्र। तो अब हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे तत्व कौन कौन से हैं और अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है, ठीक। अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर नंबर अगर गिनती करो तो कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और तत्व इसमें कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब अभिकारक में कितने परमाणु है उसके हाइड्रोजन के, तो 2 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की तरफ कितने हैं, तो अरे उत्पाद की तरफ कितना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 है। और उत्पाद की तरफ कितना ऑक्सीजन है, तो कितना है, 1 है, H2O है ना। तो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 1 है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो इसमें क्या है कि मतलब हमारा हाइड्रोजन का नंबर तो संतुलित है, हाइड्रोजन तो संतुलित है दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। बट ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको संतुलित करने के लिए, जब यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका 2 से। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हमारा बन गया। हमने किस तरफ गुणा किया है, उत्पाद की तरफ किया ना, तो 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन किया तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। अब कहोगे कि मैम अब हम कैसे करेंगे, अभी तक तो ये था कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर थी, हमें केवल ऑक्सीजन की करनी थी। अब ऑक्सीजन की हमने संख्या बराबर कर ली तो हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। तो करते हैं ना, आराम से सीखते हैं ना, एक एक स्टेप सीखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो मतलब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो हमें क्या करना है, मतलब इस साइड भी यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया है, तो हमें अभिकारक की तरफ भी हाइड्रोजन का नंबर कितना करना होगा, 4 करना होगा। अभी कितना है, 2 है, तो अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, अभिकारक की तरफ इसका 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। अब देखते हैं क्या ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। तो हम देखते हैं 2 का 2 से गुणा किया, 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक। यहाँ पर देखा हमने हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मतलब कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब जो अगला समीकरण है वो क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, ठीक। अमोनिया का निर्माण हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। अब इस रासायनिक समीकरण, क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं, पहले ये देखते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये संतुलित है कि नहीं। तो क्या करना है हमें, अभिकारक की साइड, अभिकारक की तरफ जितना नंबर है परमाणु का उतना ही उत्पाद की तरफ भी करना है। तो नाइट्रोजन कितना है अभिकारक की तरफ, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2, बट यहाँ पर उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। इसका मतलब हमें नाइट्रोजन का नंबर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को ही संतुलित करना होगा। तो हम वही से, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि तत्व लिखा, फिर हमने अभिकारक लिखा और फिर उत्पाद लिखा। अब हम देखते हैं कि इस समीकरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं कि अभिकारक की तरफ कितना नाइट्रोजन है और उत्पाद की तरफ, तो नाइट्रोजन यहाँ पर अभिकारक की तरफ कितना है, 2 है, और उत्पाद की तरफ कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 3 है। अब आप कहोगे कि मैम अब तो दोनों ही तरफ संतुलित नहीं है, ना ही नाइट्रोजन का नंबर है ना ही हाइड्रोजन का। तो हम पहले क्या देखते हैं कि सबसे सरल क्या है, अगर संतुलित करना, अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसका अगर 1 का गुणा 2 से कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा नाइट्रोजन संतुलित हो गया है। तो हमने किस तरफ गुणा किया, उत्पाद की तरफ किया है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। अब जब हमने यहाँ पे 2 करके नाइट्रोजन मतलब इधर भी 2 इधर भी 2, हमने नाइट्रोजन को तो संतुलित कर दिया। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का संतुलन खराब हो गया, वो असंतुलित हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 और 2 मतलब गुणा हुआ तो 6 आया ना, मतलब हमें अब हाइड्रोजन का कितना नंबर चाहिए, 6 चाहिए, और हमें अभिकारक में कितना मिला है, 2 है, सिर्फ 2 है। तो हम उसको 6 करने के लिए, मतलब अभिकारक की तरफ अगर हमको 6 करना है तो इसका 2 का गुणा 3 से कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा यहाँ से 3 से कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। हमने इस समीकरण को संतुलित कर लिया। अभिकारक की तरफ जितनी संख्या थी परमाणुओं की, उतनी ही उत्पाद की तरफ भी हमने परमाणुओं की संख्या कर ली। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, वो जो तीसरा उदाहरण है उसे समझते हैं कि क्या लिखा हुआ इसमें। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, उसकी क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, वो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब हम इसको सीखते हैं कि हम इसे संतुलित कैसे करेंगे, ठीक। तो हम वही सेम वही करेंगे कि पहले तत्व कितने हैं वो लिखेंगे। तो पहले तत्व लिखेंगे कि कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, फिर हम अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं उसका नंबर लिखेंगे, और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं उसका नंबर लिखेंगे।
तो अभिकारक की तरफ कितना, मतलब पहले देखते हैं तत्व कौन कौन से है। तो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। अब अभिकारक की तरफ कितना एल्यूमिनियम है, 1 है। और उत्पाद की तरफ कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक की तरफ 2 है, अरे ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद की तरफ 3 है। तो इसका मतलब ना ही एल्यूमिनियम संतुलित है ना ही ऑक्सीजन संतुलित है। तो कैसे करेंगे हम, सीखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया अभिकारक, अभिकारक की तरफ एल्यूमिनियम कितना था, 1 और उत्पाद की तरफ 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 2 और 3, ठीक। अब देखो ना ही एल्यूमिनियम संतुलित है ना ही ऑक्सीजन संतुलित है। तो हम इसका संतुलन कैसे करेंगे, तो सीखते हैं। जब आपको पता है 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, मतलब एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 2 और 3 का आप सभी को पता होगा कि लघुत्तम समापवर्ती कितना होता है, 6 होता है, ठीक। 6 हो गया 2 और 3 का। तो हमको क्या करना है, 6 करना है। तो अगर हमको ये नंबर कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। और 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया इस रिएक्शन में। तो हम यहाँ अभिकारक की तरफ हमने कितने से गुणा किया, 3 से किया है ना। तो ऑक्सीजन पे हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया है तो 3 लिख दिया, ठीक। और उत्पाद की तरफ कितना है, 2 से किया है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 हो गया। लेकिन जब हमने एल्यूमिनियम का, मतलब यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम देखते हैं कि कितना उसका परमाणु की संख्या है, तो यहाँ पे 4 हो चुकी है, यहाँ पर 4 हो चुकी है। लेकिन अभिकारक के तरफ कितना है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो हमको इसकी संख्या कितनी करनी है, 4 करनी है। तो हम अभिकारक की तरफ एल्यूमिनियम का गुणा 4 से कर देंगे तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की 4 हो जाएगी। तो हम यही से यहाँ पर इसका एल्यूमिनियम के आगे 4 लिख देते हैं। तो मतलब अब हम चेक करते हैं कि क्या एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं कि नहीं हो चुके इस रासायनिक समीकरण में। तो एल्यूमिनियम कितना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 4 हो चुका है। और ऑक्सीजन कितना है, 6 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो चुका है। मतलब हमारा ये सारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम सीख चुके हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। पहला चरण क्या है कि उसका रासायनिक सूत्र जो है उसको शब्द रूप में लिख लेते हैं, ठीक। हमने शब्द रूप में लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन लिखेंगे, मतलब उसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। देखते हैं कि क्या क्या है उसमें, कितने तत्व हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। फिर अगला चरण हमारा क्या, चरण 3, उसमें हम देखते हैं कि तत्व कितने हैं और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी, मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने, अभिकारक की संख्या कितनी है, उत्पाद में कितने हैं। तो ये लिख लिया हमने। फिर हम देखते हैं कि हमें संतुलित किस तरफ करना है, मतलब कौन सा असंतुलित है कि हम उसको संतुलित कर दें। जैसे इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों ही असंतुलित था तो हमने इसको संतुलित करा। तो ये देखते हैं, फिर हम एक रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीख जाते हैं, ठीक। अभी मैंने जो पिछला ये बताया था यहाँ पर आपको, एक था मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हुआ। तो अब मैंने बताया था ना कि मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ उसकी संख्या बराबर नहीं है। तो हम सीख लेते हैं कि इस रासायनिक समीकरण को अगर हमको संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो तत्व कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। आप देखेंगे अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 1 है। मतलब कि मैग्नीशियम तो बराबर है दोनों में ही। और ऑक्सीजन की तरफ अगर ऑक्सीजन देखते हैं कितना, अभिकारक की तरफ तो 2 और इधर कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का नंबर बराबर करेंगे। तो ऑक्सीजन का नंबर बराबर करने के लिए हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2 और 2 बराबर हो गया। मतलब अगर इसका 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। तो हमने यहाँ पर 2 MgO लिख दिया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा ये संतुलित हो चुका है, यहाँ पर 2 MgO हो गया। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन का नंबर बराबर किया तो मैग्नीशियम के नंबर में उलटफेर हो गई, मैग्नीशियम का संतुलन खराब हो गया।
अब उसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 mg है, ठीक, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम अभिकारक की तरफ 1 था तो इसका गुणा हमने 2 से कर दिया, तो क्या हो गया, ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। 2 mg प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हमने रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर के तैयार हुआ। और यहाँ पर अभी तक हमने असंतुलित समीकरण लिखा था, अब हमने इसको संतुलित करना सीख लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। अब आप सीख चुके होंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा है क्या वो संतुलित है कि नहीं, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम विशेष रूप से उसका पालन करना चाहिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को अभिकारक की तरफ जितना उसका द्रव्यमान है उतना उत्पाद की तरफ होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।